साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। एक लंबे समय के बाद आज एक वीडियो अपन देखने वाले हैं दोस्तों। इस वीडियो में अपन देखेंगे कि गाय में या किसी भी पशु में बीमारी के क्या क्या लक्षण अपने को देखने को मिलते हैं, क्या क्या साइन होते हैं इलनेस के, जिनके आधार पर अपन ये पता लगा सकते हैं कि ये पशु बीमार है। पहला पॉइंट तो ये आएगा, तो जिसमें अपन क्या देखेंगे, साइन ऑफ इलनेस। आज का टॉपिक रहेगा कि जो इलनेस है, बीमारी है, इस बीमारी के लक्षण क्या क्या देखने को मिलेंगे अपने को, ठीक है, क्या क्या साइंस अपने को देखने को मिलेंगे जिसके आधार पर ये पता लगाया जा सके कि अपना पशु बीमार हो चुका है। ठीक है, तो सबसे पहला साइन की बात करें अपन दोस्तों, तो इसमें देखिए सबसे पहले लक्षण में अपने को देखने को मिलेगा उसकी जो फीडिंग हैबिट्स हैं। फीडिंग हैबिट्स यानी जानवर की जो चारा पानी खाने की जो आदत है उसमें अपने को त्वरित बदलाव देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या देखने को मिलेगा, अपने को चेंजेस देखने को मिलेंगे, बदलाव देखने को मिलेगा। क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं, इसमें हो सकता है कि जानवर चारा पानी खाना बिल्कुल बंद कर दे। ठीक है, पूरी तरह से बिल्कुल बंद कर देगा, वो चारा बिल्कुल नहीं खाएगा। या क्या कर सकता है, चारा उसका नॉर्मल भी हो सकता है, चारा पानी खाना उसका एकदम नॉर्मल रहेगा, फिर भी वो बीमार हो सकता है। कुछ बीमारियां ऐसी भी होती है जिसमें जानवर का चारा पानी खाने की जो अवस्था है वो एकदम सामान्य बनी रहती है, फिर भी वो बीमार होता है। परंतु मैक्सिमम जो डिजीज होती है, मैक्सिमम जो बीमारियां होती है, उनमें क्या होगा, फीडिंग हैबिट्स में बदलाव अपने को देखने को मिलेगा। कुछ बीमारियां होती है जिसमें वो जो ग्रीन फोडर है यानी हरा चारा है या भूसा है, ये तो वो खाएगा जानवर, ठीक है, सही तरीके से खाता रहेगा। परंतु जो कंसनट्रेट मिक्सचर होता है, उसका जो बांटा होता है, दलिया होता है, इस प्रकार की चीज़ें वो खाना बंद कर देता है। तो ये फीडिंग हैबिट्स में बदलाव अपने को देखने को मिलेगा। उसमें निश्चित तौर पर क्या बदलाव देखने को मिलेगा कि उसका जो चारा पानी खाने की आदत है उसमें कुछ अल्टरेशन अपने को देखने को मिलेगा। चारा पानी खाना वो कम कर सकता है या बिल्कुल बंद कर सकता है। अगर ऐसी अवस्था है तो क्या हो सकता है, जानवर बीमार हो सकता है। अब सामान्य बात करें अपन तो हीट की जो कंडीशन होती है, जब जानवर हीट में आता है उस स्थिति में भी अपने को ये बदलाव देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जानवर का जो फीडिंग हैबिट्स है उसमें थोड़ा सा चेंजेस अपने को देखने को मिलेगा। 2-3 दिन तक जब तक हीट का पीरियड रहता है, जानवर की फीडिंग हैबिट्स में भी चेंजेस देखने को मिलता है। दूसरा चेंजेस में अपने को क्या देखने को मिलेगा, मिल्किंग बिहेवियर। अगर जानवर दूध देने वाला है, लैक्टेशन में है, तो उस कंडीशन में उसका दूध देने का जो टाइम टेबल है उसमें अपने को चेंजेस देखने को मिलेगा। या तो वो दूध देना बिल्कुल ही बंद कर देगा उस स्थिति में, या क्या हो सकता है, दूध का जो टाइमिंग है, मिल्किंग का जो टाइमिंग है उसमें चेंजेस हो सकते हैं। जैसे जनरली वो 6 बजे दूध देता है तो उस दिन वो दूध देगा ही नहीं, दोनों टाइम की जगह एक ही टाइम दूध देगा। तो इस प्रकार का अल्ट्रेशन अपने को देखने को मिलेगा। दूसरा चेंज इसमें अपने को देखने को मिलेगा कि जो दूध की मात्रा है उसमें भी गिरावट अपने को देखने को मिल सकती है। तो बीमारी का दूसरा साइन अपने को क्या देखने को मिलेगा, मिल्किंग हैबिट्स में अगर वो दूध में है तो। तीसरा अपने को चेंजेस देखने को मिलेगा दोस्तों, उसकी जो नॉर्मल वॉकिंग बिहेवियर्स है, चलने फिरने की जो कंडीशन होती है उसकी, उसमें अपने को चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो ये कुछ सामान्य सी बातें हैं जो अपने को चेंजेस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करें दोस्तों इसमें, तो जानवर क्या होगा, नॉर्मल जो बिहेवियर होता है उससे वो अलग बिहेवियर प्रदर्शित करेगा। जैसे हो सकता है वो बेचैनी दिखाए, बार बार उठेगा, बार बार बैठेगा, उसका जो डिफिकेशन है यानी गोबर करने का जो प्रोसेस होता है सामान्य, उसमें बदलाव देखने को मिलेगा। हो सकता है वो बार बार गोबर करने लगे, पतले दस्त करने लगे, या हो सकता है वो बिल्कुल ही गोबर ना करे। ठीक है, अगर कॉन्स्टिपेशन या इन्फेक्शन का मामला है तो उस केस में अपने को वहाँ पे गोबर देखने को ही नहीं मिलेगा। मूत्र विसर्जन की जो प्रक्रिया होती है, यूरिनेशन, उसमें भी अपने को चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, बार बार पेशाब कर सकता है वो, या उसका जो यूरिन का कलर है उसमें भी अपने को चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। उनके आधार पर अपन डायग्नोसिस पे जाते हैं कि कौन सी बीमारी हो सकती है। अभी अपन क्या बात कर रहे हैं कि जानवर बीमार हो गया है, उसका अपन पता कैसे लगा सकते हैं, जानवर को देखकर। ठीक है, तो ये साइन अपने को यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके अलावा उसका जो मुंह है, बकल कैविटी है, वहाँ से भी अपन उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसका सेलाइवेशन हो रहा होगा, ठीक है, मुंह से लार आ रही है या ब्लड आ रहा है या किसी प्रकार का कोई भी डिस्चार्ज अपने को देखने को मिल रहा है, जो भी नेचुरल ओरिफिसेज है उसके, वहाँ से अपन उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसकी स्किन को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसकी जो बाह्य आवरण है शरीर का वो कैसी स्थिति में है, वो नॉर्मल है या नॉर्मल से अलग अपने को देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती है सामान्य सी, जिनको देखकर अपन पता लगा सकते हैं कि ये जानवर बीमार हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा उसकी स्किन पर किसी प्रकार का कोई घाव बना हुआ है या किसी प्रकार के पैरासाइट्स वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं अपने को। तो ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे, उससे अपन पता लगा लेंगे कि जानवर बीमार है। तो ये सामान्य से साइन देखकर पता लग सकता है जानवर की बीमारी की अवस्था है या नहीं है। ठीक है,
अब मैंने बताया आपको कि जब जानवर हीट में होता है तब भी उसका फीडिंग हैबिट चेंज हो जाएगी, उसकी मिल्किंग हैबिट जो होती है वो भी चेंज हो जाएगी, जानवर बेचैन भी रहता है, ठीक है। तो उस समय अपने को ये देखना है कि जानवर हीट में तो नहीं है, हीट को अपन वहाँ से रेक्टिफाई कर देंगे। अगर जानवर हीट में नहीं है, ठीक है, हीट का पता कैसे लगाएंगे, हीट के क्या क्या साइन होते हैं देखने को, क्या क्या मिलता है अपने को, तो उसमें क्या होगा, वेजाइनल डिस्चार्ज अपने को देखने को मिलता है, ठीक है। कैटल के केस में वो रंभाने की आवाज़ भी अपने को देखने को मिलती है, बफेलो के केस में साइलेंट हीट होती है, ठीक है। वहाँ पे अपने को वो रंभाने की आवाज़ नहीं देखने को मिलेगी, परंतु वेजाइनल डिस्चार्ज वहाँ भी देखने को मिलेगा। जानवर बेचैन रहेगा, बार बार पेशाब करेगा, उठेगा, बैठेगा, ठीक है, और चारा पानी उसका डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस प्रकार से हीट के साइन देखकर अपन पता लगा सकते हैं कि वो हीट में है या बीमार है, ठीक है। अगर वो हीट में नहीं है तो उस स्थिति में अगर ये चेंजेस देखने को मिल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि जानवर हमारा बीमार हो चुका है, ठीक है। उस स्थिति में अपन जो वेटनेरियन है उससे कांटेक्ट करते हैं। अब वेटनेरियन जो होगा वो कैसे एग्जामिन करेगा कि जानवर में कौन सी बीमारी है। पशुपालक ने ये पता लगाया कि जानवर बीमार हो गया है, पहला काम अपना एज ए वेटनेरियन भी अपना यही काम होता है कि पहले अपन ये पता लगाएं कि जानवर को बीमारी हो गई है। दूसरा अपने को ये पता लगाना होता है कि जानवर को कौन सी बीमारी हो गई है। तीसरा जो प्रोसेस होता है वो होता है अपना ट्रीटमेंट का। तो ट्रीटमेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रॉपर डायग्नोसिस, ठीक है। प्रॉपर ट्रीटमेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रॉपर डायग्नोसिस कि जानवर को कौन सी बीमारी हुई है, इसका आकलन अपने को सबसे सटीक तरीके से करना होगा, तभी अपन उसका प्रॉपर तरीके से सही इलाज कर सकेंगे और उसका बेस्ट रिजल्ट भी अपने को निश्चित तौर पे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे पॉइंट आता है कि प्रॉपर डायग्नोसिस कैसे किया जाए। अब फील्ड की बात करें तो फील्ड में अपने पास किसी प्रकार का कोई डायग्नोस्टिक टूल नहीं है, ठीक है, ना कोई ब्लड टेस्ट है, ना कोई सोनोग्राफी है, ना कोई एक्सरे है, किसी प्रकार का कोई डायग्नोस्टिक टूल अपने पास नहीं होता है। उन अवस्थाओं में, उन स्थितियों में भी अपने को जानवर की बीमारी का सही पता लगाना होता है और उसका सही इलाज करना होता है, तभी अपना फील्ड में बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो अब बात करें दोस्तों कि प्रॉपर डायग्नोसिस कैसे किया जाए, डायग्नोस्टिक अप्रोच क्या होनी चाहिए अपनी, ताकि फील्ड में जाकर जानवर को देखकर उसको ऑब्जर्व करके अपन उसको प्रॉपर बीमारी का पता लगा सके। तो देखिए डायग्नोस्टिक अप्रोच की बात करें दोस्तों तो सबसे पहले अपन उसके जो भी बिहेवियरल चेंजेज हैं उनको ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। जानवर चारा खा रहा है या नहीं खा रहा, पानी पीता है या नहीं पीता, उसके अलावा उसकी जो पास्ट हिस्ट्री है उसका पता लगाएंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या आता है इसमें, अपना हिस्ट्री टैकिंग, प्रॉपर हिस्ट्री अपने को जानवर की लेनी होगी। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एनामनेसिस बोलते हैं इसको, ठीक है। उसकी हिस्ट्री सही तरीके से अपने को उसके ओनर से लेनी होगी, क्योंकि जानवर तो बोल के बताएगा नहीं कि कल उसने क्या खाया था, कैसा महसूस कर रहा है, वो बिल्कुल नहीं बता पाएगा। तो जो ओनर होता है उसी से अपने को उसकी हिस्ट्री लेनी होती है कि उसको क्या क्या हुआ है उसके साथ, उसको क्या खाना खिलाया था, कौन सा चारा, कौन सा दाना खिलाया था, ठीक है, किसी प्रकार की कोई ठंडी चीज़ तो नहीं खिलाई, कब से वो चारा पानी कम खा रहा है, क्या क्या लक्षण वो प्रदर्शित कर रहा है पास्ट में। उसके अलावा उसकी काविंग हिस्ट्री अपन देखेंगे, मिल्किंग हैबिट्स उसके देखेंगे। इन सारी चीज़ों को ओनर से अपने को पता करना होता है। हिस्ट्री लेने के बाद अपने को कुछ आइडिया लगेगा कि इसको कौन सी बीमारी हो सकती है, वहाँ से अपने को आइडिया लग जाएगा, ठीक है। जैसे कि उसने बताया कि ये भूसा तो खा रहा है परंतु कंसंट्रेट नहीं खा रहा, उस स्थिति में अपन किसकी तरफ जाएंगे, कीटोसिस की तरफ जाएंगे। वो बता देगा अपने को कि इसको कल शादी में बची हुई ठंडी पूड़ियाँ खिला दी, ठंडी सब्जी खिला दी, तो उस केस में अपन किसकी तरफ चले जाएंगे, एसिडोसिस की तरफ चले जाएंगे। तो ये कुछ आइडिया लग जाता है अपने को कि इससे ये बीमारी हो सकती है। वो बता देगा कि इसके जानवर के पेशाब में खून आ रहा है, ठीक है, पेशाब में खून आ रहा है और इसकी अभी रिसेंटली काविंग हुई है, 1 महीने पहले ये ब्याया था और अब पेशाब में खून आ रहा है, तो उस स्थिति में अपन पीपीएच की तरफ चले जाएंगे। वो बता देगा इस जानवर के पेशाब में खून आ रहा है और इसका शरीर भी एकदम गर्म हो रहा है, तो उस स्थिति में अपन ब्लड प्रोटोजोआ की तरफ चले जाएंगे। तो ये बहुत सारी जो आइडियाज़ है अपने को वो कहाँ से मिलेंगे, उसकी ओनर की हिस्ट्री के आधार पर ही मिलेंगे। अब आते हैं अपन उसके क्लिनिकल एग्जामिनेशन पर। जानवर है उसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन कैसे किया जाए। तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन में देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन उसका बॉडी टेम्परेचर नोट करेंगे, ठीक। एज ए वेटनेरियन अपन उसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले अपने को क्या करना है, बॉडी टेम्परेचर उसका नोट करना है, जो कि अपन रेक्टल मेथड से नोट करते हैं, ठीक है। अपने पास थर्मामीटर होना चाहिए जिससे उसका बॉडी टेम्परेचर अपन नोट करेंगे। बॉडी टेम्परेचर से भी अपने को काफ़ी हद तक उसकी बीमारी का आइडिया लग जाता है। बॉडी टेम्परेचर जब नोट करेंगे तो अपने को 3 ही स्थिति देखने को मिल सकती है, या तो बॉडी टेम्परेचर उसका डाउन होगा जिसे अपन सब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर बोलते हैं, या उसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रेंज में होगा, या उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ अपने को देखने को मिलेगा, यानी पायरेक्सिया या फीवर की कंडीशन अपने को वहाँ पे
देखने को मिलेगी। तीनों स्थितियों से अपने को बीमारियों का आकलन करने में आसानी रहेगी। लो टेम्परेचर है, इसका मतलब उसका ब्लड कैल्शियम लेवल डाउन हुआ है, ठीक है, या उस प्रकार की जो भी बीमारियां हैं जिनमें हाइपोथर्मिया की कंडीशन होती है वो हो सकती है। बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है, इसका मतलब उसकी स्थिति ठीक है, उसको कोई गंभीर समस्या होने की संभावना कम है। जबकि बॉडी टेम्परेचर उसका बढ़ा हुआ है तो वहाँ पे अपने को फीवर की कंडीशन देखने को मिल रही है, इसका मतलब किसी भी प्रकार का संक्रमण उसके शरीर में हो चुका है। बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, इसका मतलब किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन उसको हो चुका है। कोई भी जो फॉरेन पार्टिकल है, कोई भी इन्फेक्टेंट है, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन उसके शरीर में आ गया है, तब जाके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। फीवर क्या होता है, जानवर के शरीर में अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ गया है, उस केस में जो बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म है, जो रक्षात्मक प्रणाली होती है शरीर की, वो शरीर का तापमान बढ़ाती है ताकि जो भी फॉरेन पार्टिकल है, जो भी ऑर्गेनिज्म है, वो उस टेम्परेचर या बढ़े हुए टेम्परेचर की वजह से ख़त्म हो जाए। तो ये बॉडी का सेल्फ डिफेंस होता है जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। तो फीवर एक बीमारी नहीं है, बीमारी का एक लक्षण मात्र होता है, ठीक है। तो उससे अपने को आइडिया लगाना होता है कि किस प्रकार का इन्फेक्शन यहाँ पे हो चुका है। तो सबसे पहले अपन ने क्या नोट कर लिया, जानवर का बॉडी टेम्परेचर नोट करेंगे। उसके बाद में कहाँ पे आएंगे अपन, उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन को नोट करेंगे या ऑब्जर्व करेंगे। अब सबसे अच्छा जो ऑब्जर्वेशन होता है वो आइज की म्यूकस मेम्ब्रेन से होता है। आइज की आंखों की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके कलर पैटर्न को अपन देखेंगे, उसके कलर में क्या चेंजेज है। रेड ब्रिक हो सकता है, वो नॉर्मल हो सकता है, येलोविश हो सकता है, वाइटिश हो सकता है, ब्लूइश हो सकता है। किस प्रकार का म्यूकस मेम्ब्रेन का रंग हो चुका है उसके आधार पर उसकी बीमारी का आकलन अपन कर सकते हैं। अब म्यूकस मेम्ब्रेन का कलर देखकर कैसे बीमारी का पता लगाया जाए, इस प्रकार का एक वीडियो अपने चैनल पर अवेलेबल है जो कि बहुत ही अच्छा वीडियो है। उसका लिंक भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं उपलब्ध करा दूंगा, आप उसको भी निश्चित रूप से देखिए। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में क्या किया अपन ने, बॉडी टेम्परेचर देखा, म्यूकस मेम्ब्रेन देख लिया, ठीक है। उससे पहले अपन उसकी हिस्ट्री ले चुके हैं। उसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं, उसकी बॉडी सरफेस को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक, किस प्रकार के एक्टोपैरासाइट्स जैसे टिक्स या माइट का ज़्यादा इन्फेस्टेशन होगा तो वहाँ पे ब्लड प्रोटोजोल इन्फेक्शन होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। तो इस प्रकार से उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन को ऑब्जर्व करेंगे। या लेमनेस का कोई केस है जिसमें जानवर को चलने फिरने में दिक्कत है तो उसके पैरों में अपन ऑब्जर्व करेंगे, उसके जॉइंट्स को अपन अच्छे से एग्जामिन करेंगे। उसके अलावा दोस्तों अगर फर्दर एग्जामिनेशन जैसे अपने स्मॉल एनिमल्स होते हैं, पेट की बात करें जैसे डॉग्स है, कैट्स है, उस केस में अपन ऑस्कल्टेशन पर भी जा सकते हैं जिसमें जो स्टेथोस्कोप होता है उसकी हेल्प से उसके हार्ट साउंड्स या विसरल ऑर्गन्स की जो साउंड्स होती है उनको सुना जा सकता है। उसको क्या बोलते हैं अपन, ऑस्कल्टेशन बोलते हैं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों अपन ने क्या देखा है कि जानवर जब बीमार हो जाएगा तो क्या क्या साइन अपने को देखने को मिलेंगे और एज ए वेटनेरियन अपनी डायग्नोस्टिक अप्रोच क्या होनी चाहिए। नेक्स्ट क्लासेज में अपन इसी क्लास को आगे फॉरवर्ड करेंगे जिसमें जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन है जैसे बॉडी टेम्परेचर है, म्यूकस मेम्ब्रेन का कलर है, इन पर आगे विस्तृत से चर्चा करेंगे। तो अधिक से अधिक लोगों के साथ अपने चैनल को शेयर कीजिए। धन्यवाद।